नमस्कार, मैं शिखा चौहान और आप देख रहे हैं पीआरबी। हरियाणा चुनाव के बाद अनिल विज के साथ हुआ बड़ा विश्वासघात। दिल्ली ने घटा दिया कद। मुख्यमंत्री की दावेदारी करते करते पुराना मंत्रालय भी खो बैठे वे। जी हां, बीजेपी के लिए इस बार हरियाणा का जो चुनाव है काफी चुनौतियों भरा रहा है। और एक तरफ जहां पार्टी अपनी आपसी कलह से जूझ रही थी, तो वहीं पार्टी के अंदर तीन गद्दावर नेता सीएम की रेस में खुद को आगे रख रहे थे। शीर्ष नेतृत्व को भी इनको मनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो वहीं कांग्रेस बार बार चुनाव प्रणाली पर लगातार सवाल उठा रही है। और अब हरियाणा से बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि अनिल विज, जो कि 1972 से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी राजनीतिक उम्र सीएम सैनी से काफी ज्यादा है, और अब सीएम सैनी के नए मंत्रालय में उनके कद को बढ़ाने की जगह पहले से भी घटा दिया गया है। जी हां, हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रियों के जो विभागों का बंटवारा होना था वो हो चुका है। और मगर इस बंटवारे में मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश करने वाले अनिल विज के साथ खेला हो गया है। वो अपना पुराना मंत्रालय भी खो बैठे हैं। नायाब की नई सरकार में विज को 3 विभागों की जिम्मेदारी मिली है। देखिए, वो 3 जो विभागों की जिम्मेदारी मिली है, जिसमें से गृह मंत्रालय उसमें शामिल नहीं है। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी अनिल विज को ना देते हुए सीएम सैनी ने खुद अपने पास रखी हुई है। आपको बता दें कि विज पूर्व जो सीएम थे मनोहर लाल खट्टर, उनकी सरकार में गृह मंत्री थे। लेकिन जब उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया, जब खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दिया, इसके बाद तो नायब सैनी को जो है हरियाणा की कमान सौंपी गई और इसको लेकर विज नाराज हो गए। उनकी चाहत थी कि वरिष्ठता के आधार पर उन्हें सीएम पद की जिम्मेदारी मिले, मगर बीजेपी हाईकमान ने ऐसा नहीं किया, बल्कि जो जिम्मेदारी है वो नायब सिंह सैनी को दी। वहीं बड़ी खबर अब यह है कि सीएम सैनी की पहली ही बैठक में 3 मंत्री हुए उनके फैसले के खिलाफ। जी हां, हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद हुई पहली ही नियुक्ति पर घमासान मच गया है। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर को जो है मुख्यमंत्री का मुख्य प्रधान सचिव बनाए जाने तक तो बात ठीक थी, लेकिन उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने की सूचना जैसे ही सामने आई, मानो पार्टी में घमासान मच गया। और पार्टी के जो कई नेता तथा 3 वरिष्ठ मंत्रियों ने इतना विरोध किया कि सरकार द्वारा जो फैसला रात को 8 बजे शुक्रवार को लिया गया था, नियुक्ति आदेश जारी किया गया था, उसे उसी रात को 12 बजे वापस लेना पड़ गया। वहीं दूसरी ओर सूत्रों का कहना है कि नियुक्ति आदेश में कैबिनेट रैंक और पोस्ट की अवधि मुख्यमंत्री के साथ ही जोड़ने की वजह से ये पेच फंसा है। वहीं लोग इस फैसले को भी काफी जो है अलग तरीके से ले रहे हैं, कि बातें कर रहे हैं इसको लेकर कि सीएम सैनी ने खुद के पास एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 12 मंत्रालय रखे हैं। वहीं अनिल विज को सिर्फ 3 मंत्रालय मिले। तो चलिए आप जानते हैं कि हरियाणा में किन किन मंत्रियों को कौन कौन से और कितने मंत्रालय मिले। तो देखिए, इस हमारे पास एक पूरी लिस्ट आपको बताते हैं किन किन मंत्रियों को सबसे ज्यादा मंत्रालय मिले और किन किन मंत्रियों को सबसे कम और छुटपुट मंत्रालय मिले। तो देखिए, हम देखते हैं। देखिए, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है सीएम ऑफ हरियाणा, यानी कि नायब सिंह सैनी का। अब नायब सिंह सैनी को मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एंड क्रेडिट कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सरसाइज एंड टैक्सेशन, मिनिस्ट्री ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड अर्बन स्टेट्स, और ये भी इनको मिली है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, लैंग्वेज एंड कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ऑफ ऑल, मिनिस्ट्री ऑफ criminal investigation and ministry of personnel and training, ministry of law and legislative, and 13 देखिए, एनी अदर डिपार्टमेंट नॉट अलाउड टू एनी अदर मिनिस्टर, मतलब कोई जो छोटे मोटे जो मंत्रालय हैं जो किसी को नहीं दिए गए हैं, वो मंत्रालय भी नायब सिंह सैनी के ही अंडर रहेंगे, वही जो है उनकी देखरेख करेंगे। अब देखिए, दूसरा नंबर है अनिल विज। अनिल विज को कौन कौन से मंत्रालय मिले हैं? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ये वो 3 मंत्रालय हैं जो अनिल विज को दिए गए हैं, जो कि पहले की सरकार में जो है होम, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम को देखते थे, ठीक है, गृह मंत्रालय को जो देखते थे, उनके अब उनके खाते में सिर्फ 3 मंत्रालय मिले हैं, जो भी इनको हम कह सकते हैं कि छुटपुट मंत्रालय जो है इनकी झोली में डाले गए हैं। अब देखिए, यहाँ पे कृष्णलाल पवार, इनको मिले हैं 2 मंत्रालय। वहीं अगर हम बात करें राव नरवीर सिंह की, इनको मिले हैं 4 मंत्रालय। देखिए, महिपाल धांडा, 4 मिनिस्ट्री मिली है इनको। विपुल गोयल, 3 मिनिस्ट्री मिली है। अरविंद कुमार शर्मा, इनको भी 4 मिनिस्ट्री मिली है। श्याम सिंह राणा, इनको भी जो है, श्याम सिंह राणा को भी 3 मिनिस्ट्री मिली है। रणवीर गंगवा, इनको 2 मिनिस्ट्री मिली हैं। कृष्ण कुमार, इनको भी 3 मिनिस्ट्री मिली हैं। श्रुति चौधरी, इनको 2 मिनिस्ट्री मिली हैं। आरती सिंह राव, इनको भी 3 मिनिस्ट्री मिली हैं। वहीं राजेश नागर की बात करें तो इनको 2 मिनिस्ट्री मिली हैं और गौरव गौतम को 3 मिनिस्ट्री मिली है।
तो देखिए ये तो थी वो लिस्ट जिसमें हमने आपको बताया कि किन किन मंत्रियों को कौन कौन से मंत्रालय मिले। तो आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या नायब सिंह सैनी का खुद के पास 12 मंत्रालय रखना उचित निर्णय है? आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर हमें जरूर बताइएगा। इस मुद्दे में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PRB। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।